हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। तो बच्चों आज जो है अपन देखेंगे कक्षा 11वीं जो है व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत बच्चों आज 5वें भाग में आउटसोर्सिंग सेवाओं के प्रकार, टाइप ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विस। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों यहाँ पर क्या चीज़ होता है आउटसोर्सिंग। हम जो सेवा प्रदान करते हैं उसके बदले में। तो देखेंगे यहाँ पर आधुनिक व्यावसायिक जगत में बड़े व्यावसायिक उद्यमियों के साथ यह आम बात होती है कि वे अपनी वित्तीय जो है विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार ग्राहक समर्थन तथा अन्य विभिन्न आवश्यक सेवाएं उद्यम के बाहर के अन्य उद्यमी के माध्यम से प्राप्त कर दूसरे के माध्यम से। तो आउटसोर्सिंग सेवा के प्रमुख प्रकार निम्न। पहला देखेंगे वित्तीय सेवा, विज्ञापन, कोरियर सेवाएं, ग्राहक समर्थन सेवाएं, परिवहन सेवाएं, बीमा सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, लेखन सेवाएं एवं संचार सेवाएं आदि यहाँ पर जो होता है आउटसोर्सिंग माध्यम से उपयुक्त करा जाता है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों वहाँ पर उपरोक्त जो है आउटसोर्सिंग सेवाओं में से प्रथम 4 का विवरण आगे के पृष्ठ में किया गया है बच्चों। तो पहले हम क्या कहें, वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग। मतलब यहाँ पर देखेंगे वित्त मतलब होता है पैसा, सभी को मालूम बच्चों यहाँ पर कहाँ से व्यवसाय के लिए सोर्स का उत्पादन होता है, ध्यान देंगे। तो देखेंगे वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। तो बड़ी कंपनियों को कई वित्तीय सेवाओं को संगठन के बाहर के एजेंसियों से लेने की आवश्यकता पड़ती है। बड़ी कंपनी को सोचो, अर्थात जो है आउटसोर्सिंग सेवाओं की व्यवस्था करनी पड़ती है क्योंकि उनके पास ऐसी सेवाओं को संपन्न करने के लिए अधोसंरचना तथा सामर्थ्य नहीं होती कि वित्तीय सेवाओं में निम्नलिखित सम्मिलित किया जा सके। पहला देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो है प्रतिभूतियों का अभिगोपन या हामीदारी, अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। बहुत सी कंपनी अपने अंशों के नए निर्गमों को अभिगोपकों से अभिगोपित कर लेती है। मतलब वहाँ पर अपने पास इकट्ठा जानकारी नहीं दिया जाता। वहाँ पर अभिगोपक कंपनी को इस बात की गारंटी देती है कि मतलब जो वहाँ पर जो उसमें खरीदने वाला होता है कि संपूर्ण नए निगम जनता को बेच दिए जाए। यदि कुछ प्रतिनिधि जनता द्वारा अभिदत्त नहीं हुए हैं तो गोपनीय जो है अभिगोपक उन्हें खरीद लेता है। वहाँ पर अभिगोपक अपनी ऐसी सेवाओं के लिए प्रति अंश की दर से कमीशन प्राप्त करते हैं जो वहाँ पर बेच के रहते हैं, जो 2 से 5% का हो सकता है, मतलब कमीशन। दूसरा देखेंगे मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग में देखेंगे मर्चेंट बैंकर्स जो होता है कंपनियों के पूंजी निगमों को प्रयोजित करते हैं। वे कंपनी के निम्न क्रियाकलाप के संबंध में सहायता करता है। पहला, प्रविवरण तथा आवेदन पत्रों का है ना मसौदा तैयार करता है, उसके बारे में कितना लेंगे। दूसरा है कानूनी औपचारिकताओं का पालन करना, नियमों का पालन करता है यहाँ पर। तीसरा है प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निगमों का प्रबंध करना, है ना। और घ नंबर है सार्वजनिक निगमों का अभिगोपन करना। डा नंबर 5वां बोल रहा है प्रतिभूतियों का प्राइवेट प्लेसमेंट करना, वहाँ पर कितने समय के लिए। 4 नंबर दिए अंश आवेदन पत्रों तथा हस्तांतरण का व्यवहार करने के लिए रजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है वहाँ पर, है ना। खुद तो काम नहीं कर सकता वहाँ पर, है ना। स्टॉक ब्रोकर का चयन करना, मतलब यहाँ पर पब्लिसिटी आदि, मतलब विज्ञापन किस प्रकार करते हैं। तो ये देखें अपन बच्चों यहाँ पर जो दिए अपन ने मर्चेंट बैंकिंग के अंतर्गत। अब देखेंगे अंशों का पंजीयन, रजिस्ट्रेशन ऑफ अंश। जो अंश हमने यहाँ पर दिए हैं या लिए हैं उनका क्या होता है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। विशिष्ट फर्म जिन्हें निर्गमन रजिस्टर के नाम से जाना जाता है कंपनी के अंश आवेदन पत्रों या अंश हस्तांतरों का पंजीयन आदि कार्यों को करती है। निक्षेपधारी मतलब डिपॉजिटरीज, वे विभिन्न कंपनी के अंशधारियों के अंशों को भी भौतिक अमूर्त या पेपर विहीन रूप में रखते हैं विनय करके, है ना बच्चों। अगला देखेंगे विज्ञापन सेवा, एडवर्टाइजिंग सर्विस, एडवर्टाइजिंग है ना सर्विस बच्चों। सभी व्यावसायिक फर्मों को अपनी वस्तुएं सेवाओं को विज्ञापित करने की आवश्यकता होती है, चाहे कोई भी कंपनी हो, है ना, जिनके लिए उन्हें विशेषज्ञों की सेवा की आवश्यकता, मतलब किस प्रकार किया जाए। वे इस नियत कार्य के लिए विज्ञापन एजेंसी को आउटसोर्स कर सकती है, मतलब दिया जा सकता है। विज्ञापन एजेंसी अपने ग्राहकों को विज्ञापन बजट, विज्ञापन प्रोग्राम तथा विज्ञापन सामग्री तैयार करने में मदद करती है। वे अपने ग्राहकों की विज्ञापन फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज तथा अन्य संवर्धक सामग्री भी तैयार करती है। वे अपने ग्राहकों को विज्ञापन माध्यमों जैसे टीवी हो, चाहे रेडियो हो, चाहे समाचार पत्र, चाहे होर्डिंग, चाहे पेपर के माध्यम के चयन करने में भी मदद करती है ना। ये होता है कुरियर सेवा। सभी मालूम बच्चों कुरियर सेवा जो होता है, कुरियर सेवा में पत्रों और दस्तावेज तथा छोटे पार्सलों की एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर डिलीवरी अंतर्निहित होते हैं, सभी को मालूम है आपको। ये कार्य निजी परिचालकों द्वारा किया जाता है जो वहाँ पर रहता है, जो
जो है कोरियर्स या कोरियर कंपनियों के रूप में जाने जाते हैं। कोरियर सेवाएं निजी, विशिष्ट, लघु पोस्ट ऑफिस के रूप में कार्य करते हैं, छोटे रूप में, और पत्रों, दस्तावेजों और छोटे पार्सलों, पैकेटों को पाने वाले तक पहुंचाने के लिए भेजने वाले से कमीशन चार्ज करता है, कितने में भेजा जाए, तथा भेजने वाले को इन सामग्रियों को भेजने के लिए रसीद देती है। कुरियर सेवाएं व्यावसायिक उद्यमों के लिए आउटसोर्सिंग साधनों के रूप में कार्य करते हैं, बाहर के लिए, है ना। तो वर्तमान में कुरियर सेवाओं की लोकप्रियता के कारण निम्नानुसार है। पहला, कुरियर सेवा डाक सेवा की तुलना में अधिक दूरगामी तथा कार्यकुशल होता है। कुरियर सेवा डाक सेवा की तुलना में सस्ता लगता है। कुरियर सेवा बिल्कुल विश्वसनीय, विश्वास किया जा सकता है। अगर चौथा नंबर देखेंगे, डाकघरों की तरह कुरियर कंपनी में लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ती। यहाँ पर पांचवा, कुरियर कंपनी अपने जो है नियमित ग्राहकों को उनके परिसरों से डिलीवरी के लिए पात्रों व पार्सलों संग्रह करने की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे आप कुरियर के बारे में देख रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जो है ग्राहक समर्थन सेवा, मतलब ग्राहक के लिए समर्थन सेवा। जैसे यहाँ पर बोला जाता है कस्टमर जो है सपोर्ट करते हैं अपन, तो ग्राहक एक बहुमूल्य आभूषण की तरह होती है, मतलब उन्हीं के द्वारा हमारा कार्य संचालित होता है, जिसको किसी भी, है ना, किसी को भी चुराने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए। कस्टमर इज लाइक ए प्रेशियस ornament which should not be allowed to be stolen by anyone else। यह कथन स्पष्ट बताता है कि ग्राहक संतुष्टि एवं प्रसन्नता व्यवसाय के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है ना। तो यह केवल असंतुष्ट ग्राहक ही होते हैं जो उसके विक्रेताओं को पुनः ऑर्डर नहीं देता। वह उत्पादक के साथ किसी समस्या के कारण या उसकी शिकायतों के निराकरण, लापरवाही के कारण या विक्रय उपरांत सेवाओं की अपर्याप्तता के कारण असंतुष्ट हो सकता है ना। विक्रय उपरांत सेवा जो आफ्टर सेल सर्विस शब्द का अर्थ है ग्राहकों को किसी समस्या का प्रत्युत्तर देना, समस्या वारंटी अवधि, है ना, के दौरान उत्पादन की शिकायत संबंधी हो सकती है। मतलब हम दिए हैं उसमें कुछ समस्या आता है तो उसको तुरंत तत्काल उसको सेवा दिया जाए, तथा उसके बाद भी स्पेयर पार्ट आदि के बारे में शिकायत हो सकती है। यह कार्य क्षमता ग्राहक समर्थन के संगठन की अपेक्षा करता है, क्योंकि बाहर में कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर आज के प्रतिस्पर्धक परिवेश में प्रत्येक व्यवसाय को या तो ग्राहक समर्थन सेवा के एक सुसंगठित ढांचा बनना चाहिए या किसी ग्राहक समर्थन सेवा एजेंसी के साथ कोई व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी एजेंसियों ग्राहकों की शिकायत समस्याओं को देखेगी तथा ग्राहकों को प्रसन्न करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी। प्रत्येक संगठन निधियों की कमी तथा अपर्याप्त अधोसंरचना के कारण एक पृथक ग्राहक समर्थन सेवा विभाग रखने में समर्थ नहीं हो सकता है बहुत ज़्यादा में। तो ऐसी दशा में उनके लिए यह परामर्श योग्य है कि वह एक प्रतिष्ठित एजेंसी से विभिन्न ग्राहक समर्थन सेवाओं को आउटसोर्सिंग करें, मतलब दूसरे के माध्यम से उनको कंपनी बनाकर या वहाँ पर व्यवसाय या दुकानों को व्यवस्था कर करके उनको कार्य कराएं। ऐसे एजेंसी उस संगठन की ओर से ग्राहक समर्थन सेवाओं को प्रदान करने की संपूर्ण क्रियात्मक उत्तरदायित्व को अपने ऊपर ले सकती है। यह सर्वविदित है कि फ्रिज, टीवी, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन आदि जैसे उपभोक्ता टिकाऊ उत्पादों के ग्राहक देश के कोने कोने में फैले हैं। उनको वारंटी अवधि के दौरान, मतलब जब आप देखते हैं वारंटी साल भर 2 साल का देते हैं जो, उसके बाद में भी मरम्मत सेवाओं की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि ऐसी सेवा सरलता से उपलब्ध ना हो तो विनिर्माता की छवि को ठेस पहुंचेगी तथा बाजार में उसके ब्रांड की साख गिरेगी। मतलब वहाँ कोई खरीदने वाला नहीं होगा, क्योंकि इसका चीज़ तो पार्ट्स है नहीं है, तो जो भी पार्ट्स उसको तुरंत वहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। वहाँ पर विगत में यहाँ पाया जा गया है कि भारत के कुछ टीवी निर्माता जैसे सॉलिडियर आदि इसलिए विफल हो गए क्योंकि वे अपने ग्राहकों को विक्रय उपरांत संतोषजनक सेवा प्रदान करने में असफल रहे। ऐसी स्थिति में यह बेहतर होगा कि कुछ प्रतिनिधि सेवा प्रदाता एजेंसी से जिनको इस क्षेत्र में विशेषता प्राप्त है, ऐसे सेवा प्रदान करने के लिए एक निर्धारित भुगतान के बदले में आउटसोर्स कर ली जाए और वे अपने संसाधनों का उत्पादन तथा वितरण व विपणन के लिए ही दोहन करें। इससे विनिर्माता अपने उत्पादक की बिक्री बढ़ाने में समर्थ हो सकेगा तथा देश के विभिन्न भागों में फैले ग्राहकों को
विक्रय उपरांत सेवा प्रदान करने के लिए स्टाफ रखना तथा अधोसंरचना का सृजन करने की कठिनाई से बच सके। मतलब इसका साफ मतलब ये होता है बच्चों कि जो उत्पादन वहाँ से भेज रहा है, वहाँ पर जो कर रहा है वो, तो वो सोचता है कि उनके जो पार्ट्स में जो बेचने पर कुछ तकलीफ या कठिनाई है तो उसको दूर किया जा सके, ताकि यह आउटसोर्सिंग सेवा उसको दिया जा सके। ऐसा इनका सोच, ताकि उसका जो है व्यापार जो हमेशा बना रहे। तो अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो ऑटोमेटेड जो दिया है, ऑटोमेट टेलर मशीन, मतलब ATM बोलते हैं, ATM बोलते हैं इसको, है ना। ऑटोमेटिक जो है जो बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM के बारे में नेक्स्ट भाग में अपन पढ़ेंगे बच्चों, है ना, 6वें भाग में। गुड मेरे